सतयुग के समय सत्यव्रत नामक एक राजा था। वह बहुत ही धर्मात्मा, सत्यप्रिय और भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रतिदिन वह नदी में स्नान कर भगवान का ध्यान करता और प्रजा का पालन करता था। एक दिन जब राजा स्नान कर रहा था, उसने अपनी हथेलियों में एक छोटी सी सुनहरी मछली देखी। मछली ने मनुष्य की भाषा में कहा, हे राजा, मुझे बचा लो, मैं छोटी मछली हूं, बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा को उस छोटी मछली पर दया आ गई। उसने उसे अपने कमंडल में रख लिया। परंतु आश्चर्य, थोड़ी ही देर में वह मछली बड़ी हो गई और कमंडल में समाने लायक नहीं रही। तब राजा ने उसे एक घड़े में डाला। वहां भी वह कुछ ही समय में इतनी बड़ी हो गई कि घड़ा छोटा पड़ गया। अब राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ा। कुछ ही समय में वह इतनी विशाल हो गई कि तालाब भी छोटा पड़ा। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ने का सोचा। जैसे ही समुद्र में डालने लगे, मछली ने कहा, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूं। मछली रूपी भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, कुछ समय बाद इस संसार में भयानक प्रलय आएगा, सब कुछ जल में डूब जाएगा। उस समय एक विशाल नौका तुम्हें मिलेगी। तुम उसमें अपनी प्रजा, सप्तऋषि, सभी औषधियों और प्राणियों के बीज रख लेना। मैं स्वयं एक विशाल मत्स्य रूप में आऊंगा और तुम्हारी नौका को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाऊंगा। राजा ने भगवान के वचनों को श्रद्धा से स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद भगवान की कही बात सच हुई। आकाश से वर्षा होने लगी, समुद्र की लहरें उफान पर आ गईं और समस्त पृथ्वी जलमग्न हो गई। तभी भगवान मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। राजा ने पहले से बताई गई विशाल नौका में सभी आवश्यक वस्तुएं और राशियों को बैठा लिया। उस विशाल मछली के सिर पर सुनहरी सींग थी। राजा ने नाव को भगवान के सींग से बांध दिया। मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने नौका को हिमालय की ऊंचाइयों की ओर खींचा। जब प्रलय समाप्त हुआ, तब सबको सुरक्षित भूमि पर उतारा गया। इस यात्रा के दौरान भगवान ने सत्यव्रत मनु और सप्त ऋषियों को सृष्टि के रहस्य, धर्म का ज्ञान और वेदों की शिक्षा दी। सत्यव्रत मनु आगे चलकर स्वयंभू मनु कहलाए और उन्होंने ही अगली सृष्टि का संचालन किया। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। सतयुग के समय सत्यव्रत नामक एक राजा था। वह बहुत ही धर्मात्मा, सत्यप्रिय और भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रतिदिन वह नदी में स्नान कर भगवान का ध्यान करता और प्रजा का पालन करता था। एक दिन जब राजा स्नान कर रहा था, उसने अपनी हथेलियों में एक छोटी सी सुनहरी मछली देखी। मछली ने मनुष्य की भाषा में कहा, हे राजा, मुझे बचा लो, मैं छोटी मछली हूं, बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा को उस छोटी मछली पर दया आ गई। उसने उसे अपने कमंडल में रख लिया। परंतु आश्चर्य, थोड़ी ही देर में वह मछली बड़ी हो गई और कमंडल में समाने लायक नहीं रही। तब राजा ने उसे एक घड़े में डाला। वहां भी वह कुछ ही समय में इतनी बड़ी हो गई कि घड़ा छोटा पड़ गया। अब राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ा। कुछ ही समय में वह इतनी विशाल हो गई कि तालाब भी छोटा। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ने का सोचा। जैसे ही समुद्र में डालने लगे, मछली ने कहा, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूं। मछली रूपी भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, कुछ समय बाद इस संसार में भयानक प्रलय आएगा, सब कुछ जल में डूब जाएगा। उस समय एक विशाल नौका तुम्हें मिलेगी। तुम उसमें अपनी प्रजा, सप्तऋषि, सभी औषधियों और प्राणियों के बीज रख लेना। मैं स्वयं एक विशाल मत्स्य रूप में आऊंगा और तुम्हारी नौका को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाऊंगा। राजा ने भगवान के वचनों को श्रद्धा से स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद भगवान की कही बात सच हुई। आकाश से वर्षा होने लगी, समुद्र की लहरें उफान पर आ गईं और समस्त पृथ्वी जलमग्न हो गई। तभी भगवान मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। राजा ने पहले से बताई गई विशाल नौका में सभी आवश्यक वस्तुएं और राशियों को बैठा लिया। उस विशाल मछली के सिर पर सुनहरी सींग थी। राजा ने नाव को भगवान के सींग से बांध दिया। मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने नौका को हिमालय की ऊंचाइयों की ओर खींचा। जब प्रलय समाप्त हुआ, तब सबको सुरक्षित भूमि पर उतारा गया। इस यात्रा के दौरान भगवान ने सत्यव्रत मनु और सप्त ऋषियों को सृष्टि के रहस्य, धर्म का ज्ञान और वेदों की शिक्षा दी। सत्यव्रत मनु आगे चलकर स्वयंभू मनु कहलाए और उन्होंने ही अगली सृष्टि का संचालन किया। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं।